न पूछो रज़ा ने हमें क्या दिया, डाल दे कल्ब में। सामने माओ को डांटने वालों, तारीखी जुमला हुजूर, सुभान अल्लाह। माओ को डांटने वालों, माँ मर गई फिर नहीं मिलेगी। एक फातिहा में मैं गया तो वो सुनो ध्यान से, फातिहा में मैं गया तो एक औरत ने मुझे बुलाया, कहने लगी मेरा बेटा फातिहा करा रहा है। इतनी बड़ी फातिहा जो है ये, और जो इतना जो लंगर वगैरह हो रहा है, नहीं तो खुशी की बात है। पूरी बात तो सुन लो, सैयद साहब ये लंगर तो कराता है हर महीने, मगर इससे कहो एक हफ्ते में 100 रुपए मुझे तो दे दिया करे कम से कम। अल्लाह। कहने लगी मैं बीमार रहती हूँ, 10-10 रुपए की भीख मांगती हूँ उससे, डॉक्टर को दिखाने जाती हूँ तो झड़क देता है। और कहने लगी फिर सुनो, कहने लगी फिर मैं शादी, ये इसका बाप जिंदा था ना तो पान खाती थी मैं, मगर जब इसका बाप मर गया तो इसने पान छोड़ा दिया। कहने लगा तू पान खाएगी मैं तेरा खर्चा नहीं दूंगा। और फिर उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू जो निकले, मैं बयान करता हूँ इससे ज्यादा अल्लाह न करे किसी और जगह पे ये हालात हो जाएं, वो मोटे मोटे आंसू उसकी आंखों से आज भी मुझे याद हैं। वो कहने लगी इससे कहना मैं बूढ़ी हुई हूँ मगर अंधी नहीं हुई हूँ। इससे कहना कि जब ये क्या करता है कि अपने बच्चों के लिए फल लेके आता है, मीठा लेके आता है और फिर खाने की चीजें लेके आता है और मुझसे छुपा छुपा के अपनी बीवी बच्चों के साथ खाता है। इससे ये पहना कि इसकी माँ ने इतना बुरा किया है, इसके साथ क्या मुझे दिखा भी नहीं सकता, मैं खा थोड़ी लूंगी, क्या मुझे शरीक नहीं कर सकता अपने खाने में। अल्लाह अकबर। कहती है मैंने अपने जिगर का खून पिलाया है इसे, यही बदला देने के लिए पिलाया था। अगर माओ को ये पता चले ना कि ये जो बच्चा गोद में आज पल रहा है ये कल को बड़ा होके कहेगा तुमने मेरे साथ किया ही क्या था, और अगर बाप को पता चल जाए तो गर्दन दबा देंगे उसकी। जरा मुझे बताओ क्या किया, तुम्हें क्या पता क्या किया। जब तुम्हारे औलाद होगी तो तुम्हें पता चलेगा क्या किया, जब तुम अपनी औलाद को पालोगे तो तुम्हें पता चलेगा। याद रखना, माँ बाप एक बार मर जाए दूसरी बार नहीं मिलते। अम्मा आयशा फरमाती है मेरे घर पे एक औरत ने दस्तक दी, मैंने दरवाजा खोला हुजूर के घर पे। वो कहने लगी, उस औरत रो के कहने लगी मैं 3 दिन की भूखी हूँ, मेरे 2 बच्चे भूखे हैं, बेवाओं कुछ दे दीजिए। फरमाती मेरे पास 3 खजूरें थी, मैंने 3 अजवा खजूर उसे दे दी। फरमाती उसने एक खजूर अपने बेटे के एक के मुंह में रख दी, दूसरे के मुंह में रख दी, और दोनों बच्चे जब खाने लगे तो वो खुश हो गई, और फिर उसने खुशी में वो तीसरी खजूर अपने मुंह में रख ली। फरमाती अम्मी आयशा जब उसने खजूर मुंह में रखी अभी उसने खाई नहीं थी कि बच्चों ने माँ की तरफ देखा और इल्तिजा भरी नजरों से देखा, प्यार भूखी नजरों से देखा, तो माँ ने अपने मुंह से खजूर निकाली और उसके 2 टुकड़े किए, एक इसके मुंह में रख दी, एक इसके मुंह में रख दी। अल्लाह अकबर। अम्मी आयशा फरमाती के ये देख करके रोने लगी। नबी पाक तशरीफ लाए, सरकार ने फरमाया आयशा तुम्हें किस चीज ने रुलाया है। अर्ज करती या रसूल अल्लाह आज मैंने अपनी आंखों से ममता देखी, एक औरत आई थी 3 खजूरें दी, एक बच्चे को एक दे दी, दूसरे को तीसरी खा रही थी, बच्चों ने देखा तो माँ ने अपने मुंह से निकाल के या रसूल अल्लाह आधी आधी खजूर दोनों बच्चों को दे दी। मेरा कलेजा हिल गया, मैंने देख के मैं या रसूल अल्लाह मुझ पर कत्तारी है। सरकार ने फरमाया आयशा इसी वजह से तो माँ के कदमों ने अल्लाह ने जन्नत को रखा है। अल्लाह अकबर। आज मियाँ बाप अगर चला जाए तो बाप दूसरा नहीं मिल सकता, याद रखो इस बात को। एक साहब आए, कहने लगे सैयद साहब मेरा बाप मुझसे नाराज हो गया, ईद मुझे जो है ना उसने बेदखल कर दिया। मैंने कहा तुमने सताया होगा। कहने लगे नहीं मैंने नहीं सताया। मैंने कहा फिर क्या हो गया। कहने लगे मैंने ईद मैंने कहा ऐसा करो ईद आने वाली है कुछ दिनों में तो ईद मिल लेना अपने अब्बा से, रमजान चल रहे हैं। कहने लगे अब्बा ईद नहीं मिलेंगे। मैंने कहा मिल लेना। कहने लगे ठीक है आप कहते तो चला जाऊंगा। मैंने कहा दुरूद भी पढ़ना है ना तुम्हें, तो वो समझा कोई अमल है, चला गया। ईद के बाद आके बोला सैयद साहब बहुत शुक्रिया। मैंने कहा क्या हुआ। कहने लगे अब्बा मान गए, बूढ़े अब्बा। मैंने कहा कैसे। कहा ईद वाले दिन मैंने कहा अब्बा ईद मिलूंगा तो मुझे दरवाजे से बाहर निकाल दिया। कहते मैं जबरदस्ती घुसा तो फिर मुझसे मैं नहीं मिलता। मैंने कहा नहीं अब्बा मिलूंगा। नाराज बहुत थे ना तो मैंने अपनी बाहों में अपने बाप को जो है ना वो जकड़ लिया, और जकड़ने के बाद अपने बाप को मैंने अल्लाह अकबर कहते जकड़ने के बाद मैंने जब उसने मेरे बाप ने धक्के दिए मगर मैंने परवाह नहीं की, मैंने जोर लगा के मेरा सीने की गर्मी जब मेरे बाप के सीने तक पहुंची, कहते वो बिल्कुल मोम की तरह पिघला और रोने लगा बच्चों की तरह मेरा बाप। उसकी जो है सफेद दाढ़ी भीगने लगी। मैंने कहा अब्बा आप क्यों रो रहे हो, आप क्यों रो रहे हो। कहने लगे बेटे आज तूने मुझे जितनी इज्जत दी है इतनी कभी नहीं दी थी। मेरे बेटे तू समझता है मेरी दौलत कोई और चीज है। मेरे बेटे मेरी दौलत तू है। मेरी दौलत दुनिया की दौलत नहीं
नहीं, तू है। मैंने मजदूरियां की हैं तो तुझे पाला है, मैंने परदेश काटा है तो तुझे पाला है। मैं खुद बेटे नहीं सोया हूं इस वजह से कि तुझे नींद आ जाया करे। मैंने तेरे एक एक शौक को पूरा किया, मगर तूने मुझे बड़ा बुरा इसका बदला दिया था। मगर आज जब तूने मुझसे ईद मिला है तो मुझे सारी ईद की खुशियां मिल गई हैं मेरे लाल। आज मेरी हकीकी मानों में ईद हो गई है। आज के बाद अपना रवैया तब्दील मत करना। वो कहता है सैयद साहब मैं भी अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता था, मगर आज जब बाप से ईद मिलाऊं तो मुझे पता लगा है कि बाप क्या चीज है। हम में से कितने लोग ऐसे बैठे जो कभी अपने बाप से ईद नहीं मिले होंगे, कभी बाप के हाथ नहीं चूमते होंगे। चूमा करो, हमारे क्या हाथ चूमते हो, हम तो चले जाएंगे, आए हैं। उस बाप के हाथ चूमो जिसकी पूरी जिंदगी तुम्हारे ऊपर खर्च हो गई है। उस माँ के पांव चूमो जिसने पूरी जिंदगी, कभी पीर मशाइख के और पीरों के हाथ चूमने वालों, कभी बाप के हाथ भी चूमा करो। अल्लाह अकबर। एक बार बाप चला जाए दूसरी बार बाप नहीं मिलता। आज मैं कहां तकरीर करने जाता हूं, अल्लाह ने जो कुछ भी नवाजा है उसका बड़ा शुक्र है। मैं इस लायक न था, बिल्कुल भी लायक न था, मगर मैं अब अर्ज करता हूं। मगर कभी कभी सोचता हूं या अल्लाह